मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा बहुत अलौकिक है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सभी ग्रामवासियों को और वहां रह रहे प्राणियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था और भगवान इंद्र द्वारा अधिक वर्षा करने पर इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन कैसे पहुंचे, कैसे और कब परिक्रमा करें। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पहुंचने की। गोवर्धन आप ट्रेन, बस एवं फ्लाइट की सुविधा से पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आप अपने शहर से मथुरा आ सकते हैं। मथुरा का रेलवे स्टेशन सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं है तो आप जयपुर आ सकते हैं। जयपुर से मथुरा व गोवर्धन डायरेक्ट बस एवं ट्रेन आपको यहाँ से मिल जाएगी। गोवर्धन में भी रेलवे स्टेशन है जहाँ के लिए आपको सीधे ट्रेन जयपुर से मिल जाएगी। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप सीधे आगरा आ सकते हैं। आगरा एयरपोर्ट से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी और यहाँ से मात्र 56 किलोमीटर पर स्थित है जन्मभूमि मथुरा और मथुरा से गोवर्धन की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। मथुरा से गोवर्धन आने के लिए आपको यहाँ से टैक्सी, टेम्पू मिल जाएगा। तो मात्र आधे घंटे में आप गोवर्धन पहुंच सकते हैं। गोवर्धन यहाँ का सेंटर पॉइंट है। तो गोवर्धन से चाहे आपको वृंदावन जाना हो, चाहे लाडली जी के दर्शन करने के लिए बरसाना जाना हो, तो यहाँ से मात्र 20 से 25 किलोमीटर पर स्थित है वृंदावन एवं बरसाना। तो आप अपनी यात्रा में यहाँ के दर्शन को भी शामिल कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा दानघाटी मंदिर से शुरू होती है और यहीं पे आकर समाप्त होती है। यह वही मंदिर है जहाँ गोपियों से श्री कृष्ण ने माखन दान में मांगा था। तब से इस मंदिर का नाम दानघाटी रखा गया और इसी मंदिर में एक शिला के दर्शन है। कहते हैं श्री कृष्ण ने इसी शिला से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो सबसे पहले सभी भक्त आने वाले यहाँ पे इनके दर्शन करते हैं और यात्रा की शुरुआत यहीं का आशीर्वाद प्राप्त करके शुरू करते हैं। तो गिरिराज जी की जब आप परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे। सामने मेरे सामने आप देख रहे हो जहां से सारे लोग जा रहे हैं बाहर की साइड में, ये सड़क मार्ग के सटा के जो रास्ता निकलेगा उसके लिए आपके लिए बनाया गया है। जहाँ पे आप नरम मिट्टी है, जहाँ पे आप नंगे पे आराम से यात्रा को आगे तक बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रास्ता है, बीच बीच में आपको गेट मिलेंगे जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और अंदर आकर पर्वत के बराबर बराबर आप चल सकते हैं। गिरिराज पर्वत जी का जो स्थान देख रहे हैं आप मेरे साथ में पीछे, ये सारा गिरिराज पर्वत है जो पीछे। रात का समय है क्योंकि सारे यात्री जितने भी आते हैं वो सारे रात को ही परिक्रमा अपनी संपन्न करते हैं। तो हमने भी स्टार्ट की अप्रोक्स 10:30 बजे के आसपास। अभी 11:15 11:30 हो रहे और यात्रा को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसी के साथ में अपन आगे के और भी दर्शन करेंगे। तो गिरिराज परिक्रमा में अपनी मानसिक तौर पे आप यात्रा करते रहे मेरे साथ में और आगे बढ़ते और दर्शन करते श्री गिरिराज धरण के। इसी के साथ में गिरिराज धरण की जय हो। और जब पर्वत के दर्शन करते हुए, गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी के आगे आपको मिलेगा यहाँ पे एक कुंड जिसका नाम है गोविंद कुंड। आप मेरे सामने देख रहे हैं। सबसे पहले इसी को नमन करें। आगे की यात्रा को कंटिन्यू रखने के लिए इसको प्रणाम करना ज़रूरी है यहाँ पे। और सामने मंदिर दिखेगा, मंदिर के ऊपर आपको ध्वजा नज़र आएगी। श्रीनाथ जी का सामने मंदिर है जिसपे ध्वजा जो लहरा रहा है वो वल्लभाचार्य द्वारा लगाया गया था। तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। दिन की यात्रा अगर करते हैं तो दिन में सारा कुछ साफ नज़र आता है, तो आप दिन की यात्रा भी करें। और नाइट में भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप नाइट में भी दर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। तो इनके दर्शन करें यहाँ पे गोविंद कुंड के। और आगे की गोवर्धन की मानसिक यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। और सामने अपने साथ साथ में गोवर्धन पर्वत जी जिनके दर्शन करते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये सामने आप जितना भी देख रहे हैं सारा गोवर्धन पर्वत का ही एक पार्ट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से इनके दर्शन करते हुए ही चल रहे हैं। सीधे हाथ पे आप जितना भी देखेंगे ये सारा गोवर्धन पर्वत जी है। तो अपनी मानसिक यात्रा के दौरान जो आने में सक्षम नहीं है और जो यहाँ आना चाह रहे हैं वो अपनी हाजिरी लगाएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इन्हीं पे अपना हाथ लगा के
और यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसी के आगे चलते और अगले पड़ाव के लिए आगे रवाना होते। श्री राधे। और इसी के साथ में जब आप अंदर वाले रास्ते पे चलते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी मंदिर आपसे छूट जाएगा, सभी मंदिरों के आपको दर्शन होंगे। ऊपर आप देख सकते हैं आगे आने वाला है पूछरी का लोठा और श्रीनाथ जी मंदिर। पूछरी का लोठा के अपन दर्शन करेंगे और वहाँ के बारे में बताऊँगा कि उनको पूछरी का लोटा क्यों बोला जाता है, क्यों उनका नाम पड़ा और उनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, कौन है वो, तो इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। तो चलते हैं आगे, यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और इस बोर्ड के माध्यम से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है बॉर्डर, क्योंकि एक साइड में यूपी पड़ता है और एक साइड में राजस्थान। अभी मेरी यूपी की यात्रा के दौरान दोनों राज्यों के बीच के अंदर मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं गौरवशाली राजस्थान में पधारने पर आपका हार्दिक आभार। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। मैं राजस्थान से ही आया हूँ दर्शन करने के लिए यहाँ पे, फिर मैं यूपी से स्टार्ट हुआ, दर्शन करता हुआ और फिर से राजस्थान में। मतलब पूरा जो आप गोवर्धन जी देखेंगे ये दोनों राज्यों पे विराजमान है यहाँ पे। उसके हम परिक्रमा करते हुए दोनों राज्यों की बॉर्डर पे हम एक्चुअल में चल रहे होते हैं। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी आपके लिए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जय हो गिरधर गोपाल की। और जब आप पहुँचेंगे पूछरी, तो पूछरी का लोठा अगर आपको दर्शन करना है मंदिर के, तो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेकर आना होगा। और अगर परिक्रमा को आपको कंटिन्यू करना है तो आप सीधे हाथ पे चलें और आगे परिक्रमा को अपने कंटिन्यू करें। मुझे पूछरी के लोटा जी के दर्शन करने, तो मैंने जन सुविधाएँ ली। पूछरी के अंदर जन सुविधाएँ भी आपको मिल जाएगी, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद में मेरे को आगे वही परिक्रमा मार्ग मिल जाएगा जो बाय रोड आता है, और वहाँ से मैं दर्शन करूँगा पूछरी के लोठा के। तो गिरिराज परिक्रमा में मेरा अगला पड़ाव था यहाँ पे पूछरी का लोटा। बहुत सुंदर मैंने दर्शन किए, जैसा कि आप कर पा रहे। तो ये है पूछरी के लोटा का मंदिर, जहाँ पे आपको आकर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यही गोपाल साक्षी भी यही है। क्योंकि ये हमारे साक्षी है कि हमने यहाँ आकर जो परिक्रमा की, तो उस दौरान हमने इनके दर्शन किए, यहाँ हमारी हाजिरी लगाई। तो आप अपनी भी हाजिरी यहाँ पे लगवाएं, आए और यहाँ के दर्शन भी जरूर करके जाएं। क्योंकि गिरिराज परिक्रमा जब भी आप करने के लिए आएंगे तो यहाँ के आपको जरूर करने चाहिए दर्शन, क्योंकि ये उनके सखा है। ये 5000 सालों से ज्यादा से यहाँ से इंतजार कर रहे हैं। पूछरी का लोटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपने कई जगह से सुना होगा, वापस मैं बताता हूँ कि यहाँ का नाम पूछरी का लोटा क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो भगवान अंदर बैठे हैं, जिनके हमने दर्शन किए, यहाँ पे सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर सेवा आप यहाँ आकर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका नाम है मधुमंगल। ये श्री कृष्ण के सखा थे और सभी सखाओं में से ये प्रिय सखा ये भी थे, जिनका इंतजार, श्री कृष्ण का इंतजार मधुमंगल जी यहाँ पे कर रहे हैं। और पूछरी का लोटा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी यहाँ पे उनकी सखियां आती थी और पूछती थी यहाँ पे आकर बार बार कि भाई श्री कृष्ण कहाँ गए। जब वो निकल गए थे द्वारका की तरफ, तब आकर यहाँ पूछती थी कि तू पूछ रही। तो सारी सखियां एक दूसरे को बोलती थी कि पूछ रही कि लोटा कि नहीं लोटा। तब से इसका नाम पड़ा पूछरी का लोटा। तो जय हो पूछरी के लोटा की। यहाँ पे जरूर आप जय बुलाएं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में गिरिराज परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। और इसी के साथ में गिरिराज पर्वत जी की जब मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहा था, तो सभी लाखों भक्त आते हैं, करोड़ों भक्त आते हैं। अभी भी पूर्णिमा पे करोड़ों भक्त आए जो यहाँ पे आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करके एक ही दिन के अंदर पूरी करके 5-6 घंटे में अपने घर चले जाते हैं और सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ आते हैं, मैं मिला बाबा जी से, तो ये मेरे बाबा जी सामने खड़े हैं और आप देख सकते हो इनके सामने ये जो नीचे रखे हैं ये 108 पत्थर है इनका। हम एक बार में आगे बढ़ जाते हैं, ये एक ही जगह 108 बार दंडवत करते हैं।
उसके बाद में अगला कदम इनका होता है 108 बार के लिए। कंप्लीट परिक्रमा करने में इनको 5 साल लगेंगे। प्रभु जी ने एक परिक्रमा पहले कर चुके पूरी और ये इनकी दूसरी चल रही है। 5 साल गिरिराज पर्वत जी की ये परिक्रमा कर चुके हैं और 5वें साल वापस से ये स्टार्ट हो गए। और प्रभु जी ने बताया कि आप जब भी यहाँ आए और यहाँ पे रज जरूर लेकर जाएं थोड़ी सी, और चुटकी भर अपने माथे पे जरूर लगाएं। जहाँ भी अपने नौकरी पेशे वाले हैं, घर में रह रही है माताएं बहनें जो भी। तो हमने पूछरी के लोठा में जब दर्शन किया, उसके बाद में अप्रोक्स मैं चला हूँ वहां से 3 किलोमीटर के आसपास, और वहां से आप जब आगे आएंगे तो एक रास्ता आपका सीधा जा रहा होगा, जहाँ मेरे सामने आप पीछे देख रहे हैं वो सारे लोग जा रहे हैं परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए आगे दान घाटी की तरफ। और दूसरा रास्ता आपके निकलेगा सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पे आपको दर्शन होंगे मुखारविंद के। तो ये रास्ता भी आगे ही जाकर मिल जाएगा अपनी बड़ी वाली परिक्रमा के अंदर, जो मैं कर रहा हूँ अभी। तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। इस जगह का जरूर पता लगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि कुछ लोग मुखारविंद के दर्शन किए बिना ही सीधे चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सीधे हाथ की तरफ आया। सामने ऊपर देख के चलना, जहाँ पे लिख रखा है श्रीनाथ जी। मैं अभी हूँ जतीपुरा में, और जतीपुरा से जस्ट आगे निकलते ही आपको ये रास्ता दिख जाएगा मुखारविंद के दर्शन के लिए। तो इसी के बाद में हम दर्शन करते हैं मुखारविंद के। चलिए आगे। जय श्री राधे। और मुखारविंद के दर्शन करने के बाद में ये परिक्रमा मार्ग आएगा वापस। और आप अगर सुबह के वक्त पे आते हैं तो यहाँ पे प्रसादी भी फ्री में बांटी जाती है, जिनका आप आनंद ले सकते हैं। और यहाँ आकर आप भोजन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ये एक और इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और इसी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस बड़ी परिक्रमा में आगे मिल जाऊंगा। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते, और यहीं से आगे बढ़ते हुए वापस हम कंटिन्यू करेंगे आगे की परिक्रमा को। और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही आपको दर्शन होंगे दंडवती शिला के। ये भी दर्शन गिरिराज भगवान के ही है। कहते हैं इनकी परिक्रमा करने पर 7 कोश यानी कि 21 किलोमीटर की यात्रा का फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति चलने में समर्थ नहीं हो तो यहाँ आकर भी गोवर्धन परिक्रमा जितना फल प्राप्त कर सकता है। गोवर्धन परिक्रमा 7 कोस की है, जिसको 2 परिक्रमा के रूप में रखा है। एक है बड़ी परिक्रमा, दूसरी है छोटी परिक्रमा। दोनों परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे सभी भक्त 7 से 9 घंटे में पूरी कर लेते हैं। राधा कुंड जैसे पवित्र दर्शन आपको छोटी परिक्रमा के दौरान होंगे। और परिक्रमा शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे दर्शन करने से पहले या परिक्रमा करने से पहले कम से कम 1 दंडवत गोवर्धन पर्वत के जरूर लगा लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। दूसरा, आप जूते चप्पल पहन के बिल्कुल भी यात्रा ना करें। गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा के दौरान आपको दर्शन होंगे मानसी गंगा के। यह बहुत विशाल मंदिर है और यहाँ पर आप गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ पर नल लगवाए हुए हैं। सभी भक्त यहीं पे आकर स्नान करते हैं। मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण ने मन से उत्पन्न की थी। कहते हैं ब्रज में सभी देवताएं निवास करते हैं, इसलिए माँ गंगा को भी भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के लिए यहीं पे मन से उत्पन्न किया था। इसलिए कभी भी ब्रजवासी अपना ब्रज छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ आकर बहुत सुंदर आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ अपने साथ दूध भी ले जा सकते हैं, जो अंदर भगवान को शिला पे अभिषेक आप अपने हाथों से कर सकते हैं। परिक्रमा समाप्त होने पर परिक्रमा समाप्ति के बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आप वापस दानघाटी मंदिर के दर्शन जरूर करें और श्री कृष्ण का धन्यवाद जरूर करें कि उन्होंने हमारी यात्रा को मंगलमय बनाया। और आपको यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। 800 से 1000 रुपए में आपको होटल आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। और आप आपकी यात्रा को ई रिक्शा से भी
कर सकते हैं। वह आपको सभी जगह दर्शन करवा के 2 से 3 घंटे में यात्रा पूरी करवा देते हैं। पर आप चलने में अगर सक्षम हैं तो आप इस यात्रा का आनंद पैदल ही करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।